नमस्कार। भारतीय राजनीति में राहुल गांधी का अमेरिका दौरा और उनके बयानों ने एक बार फिर चर्चा का केंद्र बना दिया है। जहां एक ओर वो अपनी पार्टी और विचारधारा को मजबूत करने के लिए विदेशों में भारतीय समुदाय से संवाद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके बयानों से उठे विवादों ने भाजपा को उन्हें आक्रामक तरीके से घेरने का मौका दे दिया है। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश की धरती से भारत की राजनीतिक स्थितियों पर अपनी बेबाक राय रखी हो। ये दौर उस समय हो रहा है जब भारत में राजनीतिक तापमान पहले से ही काफी बढ़ा हुआ है। राहुल गांधी पहले से भी कई बार अपनी आलोचनाओं के चलते भाजपा के निशाने पर आए हैं, चाहे वो 2017 में बर्कले यूनिवर्सिटी का भाषण हो जिसमें उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी की आलोचना की थी, या फिर 2019 के लंदन दौरे में दिया गया बयान जहां उन्होंने भारत में असहिष्णुता के मुद्दे पर चर्चा की थी। हर बार भाजपा ने उन्हें विदेश में देश की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए उन्हें निशाने पर लिया है। राहुल गांधी के लिए यह कोई नई रणनीति नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में उनके भाषणों में एक बात हमेशा से दिखाई दी है कि वो भाजपा और आरएसएस की नीतियों को कट्टरता और विभाजनकारी बताते हैं। वो यह रुख 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी देखने को मिला, जब उन्होंने लगातार चौकीदार चोर है का नारा दिया था। लेकिन चुनाव परिणामों ने साबित किया कि इस तरह की बयानबाजी भाजपा के मजबूत जनाधार को हिला नहीं सका। अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अपने बयानों और कार्यक्रमों की वजह से पुनः चर्चा में आ गए हैं। अमेरिका की धरती पर दिए गए उनके कई बयान न केवल वहां मौजूद भारतीयों के बीच बल्कि भारत की राजनीति में भी भूचाल मचा रहे हैं। राहुल गांधी का इस दौरे का उद्देश्य भारतीय समुदाय से संवाद करना और देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर अपनी राय व्यक्त करना था, परंतु उनके कुछ बयानों पर खासा विवाद खड़ा हो गया है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वाशिंगटन डीसी में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 56 इंच का सीना और भगवान से सीधे संपर्क जैसे उनके विचार अब इतिहास बन चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को निष्पक्ष चुनाव में इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती और उनके पास धन, बल और बहुत बड़ा सहारा था। इसके अलावा राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि चुनाव आयोग भाजपा के एजेंडे को बढ़ावा दे रहा था और चुनाव प्रक्रिया नियंत्रित हो रही थी। राहुल गांधी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से नफरत नहीं करते बल्कि उनके दृष्टिकोण से असहमति रखते हैं। उन्होंने भाजपा और संघ परिवार पर यह आरोप लगाया कि वे देश के 90% दलित, ओबीसी, आदिवासी समुदायों को मुख्य धारा से बाहर रख रहे हैं। उनके अनुसार यह केवल जाति और धर्म का मामला नहीं है बल्कि पारदर्शिता और अवसरों का भी सवाल है। राहुल गांधी की इस दौरे के सबसे विवादित बयान सिख समुदाय के संदर्भ में आया है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल धर्म और जाति की नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि भारत में हर किसी को अपनी पहचान और धार्मिक प्रतीकों को धारण करने की स्वतंत्रता हो। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भारत में एक सिख को अपनी पगड़ी पहनने की अनुमति मिलेगी। राहुल गांधी के इन बयानों ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए भी प्रेरित किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल विदेश में जाकर देश की छवि को खराब कर रहे हैं। पुरी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का हवाला देते हुए कहा है कि सिख समुदाय की सुरक्षा तब खतरे में थी जब राहुल गांधी का परिवार सत्ता में था। उन्होंने 1984 के दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में सिख समुदाय को नरसंहार का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी ने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान भारत और चीन की तुलना भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में वो उत्पादन क्षमता नहीं है जो चीन के पास है। इस बयान पर भी बीजेपी नेताओं ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। सांसद जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार नेता बताते हुए कहा कि वो भारत की आलोचना कर रहे हैं जबकि देश आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है। पाल ने कहा कि राहुल गांधी इस प्रकार की बात कर रहे हैं जैसे वो चीन के एजेंट हों।
कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा पर राहुल का तगड़े हमले के रूप में देखा जा रहा है। टेक्साल में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस की विचारधारा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस भारत को एक विचार के रूप में देखता है, जबकि कांग्रेस का मानना है कि भारत कई विचारों का संगम है। राहुल का कहना है कि सभी को अपनी भागीदारी और सपने देखने का अधिकार होना चाहिए और यही उनकी लड़ाई है। इन बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वो अपनी निराशा और कुंठा को देश के खिलाफ व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लगातार पराजय ने उन्हें इतना निराश कर दिया है कि वो अब देश की छवि को खराब कर रहे हैं। राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के दौरान दिए गए बयानों ने भारत की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है और भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है और यह साफ दिखता है कि आगामी चुनाव को लेकर दोनों पक्षों के बीच वैचारिक संघर्ष और भी गहरा हो सकता है। राहुल गांधी का अमेरिकी दौरा और उनके बयान से यह स्पष्ट होता है कि चुनाव से पहले अपने और अपनी पार्टी के लिए एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह रणनीति उन्हें और कांग्रेस को वो ताकत दे पाएगी जो भाजपा के मुकाबले में उन्हें बढ़त दिला सके। राहुल गांधी के बयानों को लेकर क्या सोचते हैं आप? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।